जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप इस बार एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया है कि ये वीडियो 9 बजे आएगी रेगुलर, ठीक है। और अगर आप सिर्फ इस वीडियो को रेगुलरली देखते रहते हैं तो आपकी तैयारी आपके एग्ज़ाम तक बहुत ही बेहतर हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये वीडियो आपको देखनी ही देखनी है और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम तक आती रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पे हम आपके प्रीवियस ईयर पेपर और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे लगातार। आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन वे इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी सारी की सारी। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, और उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को इकट्ठा देख सकते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग 50 वर्ड्स एंड राइट एनी 4 ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज एग्जिहिबिट बाय देम। सो क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड है लीडरशिप क्वालिटीज से। लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व। तो लीडरशिप क्वालिटी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने खुद आपका बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिया और दोनों के अंदर अल्फ़ा ग्रेड आई है, यानी कि ए ग्रेड प्राप्त करी है। तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से और टीचिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लीडरशिप की कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं, नेतृत्व के कौन कौन से गुण होते हैं। तो 10 गुण कम से कम आपको याद करके जाने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा भाई। आप लिख के ले लो, चाहे ये बात आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे ए का दे रहे हो, चाहे बी सर्टिफिकेट का या सी सर्टिफिकेट का। और बी और सी वाले तो बिल्कुल इस बात को नोट कर लें कि लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि लीडरशिप की कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं, लीडरशिप के लक्षण कौन से होते हैं, नेतृत्व के गुण कौन से होते हैं, ये जो बात हम कह रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए इससे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से किया गया है। ये कह रहे हैं कि नीचे जो दिए गए हैं इनसे रिलेटेड हमको बातें बतानी है। तो देखो, स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड आपको बातें बतानी है। आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो भी चीज़ें आपको पता है आप उनके बारे में लिख सकते हैं, और फिर उनके अंदर क्या क्या लीडरशिप क्वालिटी थी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इंग्लिश वाले यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले भी। मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आप लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। ये एक अच्छी एफ्लुएंट फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। 1893 के अंदर शिकागो में इन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन जो बैठक हुई थी वहाँ पे, यानी कि रिलीजन पार्लियामेंट हुई थी, धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसके अंदर इन्होंने भाषण दिया था, जिसके अंदर इन्होंने शब्द यूज किए थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिसके लिए ये विश्व विख्यात हुए थे। इसके बाद में इनके गुरु का नाम था रामकिशन परमहंस। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकिशन परमहंस था। इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे आपको पता होगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है इस दिन, इसलिए मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटी थी उनमें? नॉलेज थी। एक लीडर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लीडरशिप की क्वालिटी बताओ, तो आपको लिख के आनी है नॉलेज, यानी कि लीडर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। लीडर इनक्विजिटिव होना चाहिए। इनक्विजिटिव का मतलब हिंदी में जिज्ञासु, जिज्ञासु होना चाहिए, उसके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या? कि वो पहल करने वाला हो। क्या करने वाला हो? पहल करने वाला। कोई भी आपको सीनियर काम कहता है कि इस काम को कौन करेगा, तो सबसे पहले मैं करूंगा या मैं करूंगी, तो ये इनिशिएटिव लेना होता है। एम्पैथी, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा है ओरेटरी। ओरेटरी का मतलब होता है अच्छा बोलना, बोलने की कला। ओरेटरी स्किल, ओरेटरी स्किल जो होता है इसका मतलब होता है बोलने की कला। तो बोलने की कला थी, बिल्कुल उन्होंने बोलने की कला थी, जब भी तो उन्होंने पूरे मतलब विश्व को अपना मुरीद बना लिया। 1893 के शिकागो के अंदर जब इनका क्या हुआ था, भाषण हुआ था, उसके बाद में ये पूरे वर्ल्ड फेमस हुए। तो ये यहाँ पे हमने बात की
किससे रिलेटेड? स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड। और भी जो भी बातें आपको पता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया भाई किरण बेदी जी के बारे में। तो किरण बेदी जी आपको पता है फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि पहली फीमेल आईपीएस कौन बनी इंडिया की। इंडियन पुलिस सर्विसेज की बात करें अगर तो पहली महिला आईपीएस तो ये किरण बेदी जी बनी। ठीक है, इंडिया की टॉप कोर्प ये रही, इनोवेटिव, कमिटेड टू द सोशल चेंज। ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटी की तो नॉलेज, ऑब्वियसली नॉलेज के बिना तो आईपीएस बनना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो ये इनमें है डिसीजिवनेस, डिसीजन लेना काम होता है किसी भी आईपीएस का। अगर पुलिस फोर्सेस के अंदर आप जा रहे हैं, डिफेंस के अंदर जाएंगे तो डिसीजन लेना सबसे बड़ी क्वालिटी है, तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। टैक्टफुल और इनिशिएटिव, अगेन इनिशिएटिव यानी कि पहल करना, अच्छे तरीके से सोचना, और ह्यूमेन होना यानी कि लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, अगेन वही बात है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से हमारा वो वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है कि लीडरशिप की क्वालिटी लिखो। तो ये सारी की सारी लीडरशिप क्वालिटी होती हैं, यानी कि नेतृत्व के गुण होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये जो क्वालिटी है इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जैसे ही आपसे नेतृत्व की क्वालिटी पूछी जाएंगी आपको ये क्वालिटी वहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर दोनों जगह के आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करना है और ज्वाइन कर लो। लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन एनसीसी से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है, उसका नाम है प्राउड डिफेंस एकेडमी। आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, प्राउड डिफेंस एकेडमी की ऐप को वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करना इस बार पक्का, अगर आप अल्फ़ा लेना चाहते हैं, ए ग्रेड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशली कोर्स लॉन्च किए गए हैं। इन कोर्सेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे सोल्ड, उनकी पीडीएफ मिलेंगी, एनसीसी के नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी वालों को हिंदी में मिलेंगे। इसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं वहाँ पे लाइव सेशन भी आपके लूँगा, और आपको एनसीसी के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको वीडियो लेक्चर्स यानी कि वीडियो के थ्रू मैं आपको पिछले पेपर सोल्व करके वहाँ पे दूंगा। यानी कि अगर आप इन वीडियोज़ और इन पेपर्स को भी पढ़ लेते हैं तो आपको ए ग्रेड लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 500 में से 350 नंबर की तो लगभग थ्योरी आती है आपके एग्ज़ाम में। और आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप चैट कर सकते हैं मुझसे वहाँ पर, व्हाट्सएप की तरह वहाँ पे चैट होगी। आप अपना जो क्वेश्चन होगा वो मुझे भेजिए, कोई डाउट है किस तरीके से इसके अंदर एनरोल करना है, स्टोर में जाइए वहाँ पे आप एनरोल कर पाएंगे। बाकी चीज़ें आप ऐप में जाके पूछ लेना, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा कि अनुशासन को परिभाषित करें कि डिसिप्लिन जो होता है वो कहते किसे हैं। यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया भाई आपके एग्जाम में, कितने नंबर का आया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या, कि ये बताना है आपको कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं। तो डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, डिसिप्लिन मीन्स क्विक एंड विलिंग ओबीडियंस टू इंस्ट्रक्शंस, टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट वेस्टिंग टाइम व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर एब्सेंट। मतलब क्या कि अनुशासन का मतलब दिए हुए आदेश का इच्छा से तुरंत पालन करना, बिना किसी आदेश के भी उचित कार्यवाही करना। अनुशासन यही होता है कि ये मतलब नहीं है कि सीनियर खड़ा होकर ही हमसे काम करवा रहा है। अगर सीनियर ने कोई काम कह दिया वो करना है तो वो करना है, चाहे अब सीनियर हमारे पास है या नहीं है, चाहे अब वो हमको दोबारा ऑर्डर दे रहा है या नहीं दे रहा है, मतलब हमको वो काम करना है, अनुशासन के साथ करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। तो ये यहाँ पे बातें हैं। अब बात आ रही है कि भारतीय नागरिकों के 5 मौलिक कर्तव्य बताओ। तो देखो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमने लिए हैं, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं हमने मौलिक कर्तव्य। लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी कि मौलिक कर्तव्य, तो अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो वो हमने लिए यूएसएसआर यानी कि रसिया से।
रूस से यहाँ पे लिए हैं हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, और फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूएसए से। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से नागरिकों को 5 मौलिक अधिकार जो प्राप्त हैं वे कौन कौन से हैं? पहला तो है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। 5 यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार, और राइट टू रिलीजन यानी कि धर्म का अधिकार। तो ये कुछ 5 अधिकार यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप भी, आपको जो पता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आपको पता है हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि हमको खालिस्तान भरना है। सबसे पहला कि प्रिंसिपल अनाउंसमेंट इज डैश वे कम्युनिकेशन। तो सिद्धांत जो होता है वो कैसा संवाद होता है? तो ये एक तरफा संवाद होता है। मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है। आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप समझो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को अगर हम डायरेक्शन वाइज अगर डिवाइड करते हैं तो ये होती है, एक तो होती है वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, और दूसरी हमारी क्या होती है? टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन। वन वे का क्या मतलब हुआ? मान लो ये हमारा सेंडर है, सेंडर मतलब भेजने वाला, रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला, ठीक है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन को ले रहा है वो रिसीवर, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सेंडर। अब मान लो कोई ऐसी चीज है जिसमें एक बस बात बता रहा है और दूसरा सुन रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, तो वे सिर्फ सुनाते हैं हमें, ठीक है, वो मन की बात हमें बता रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, वे सेंडर होते हैं, हम रिसीवर होते हैं। ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया? वन वे कम्युनिकेशन हो गया। हम सुन रहे हैं, ठीक है, ये हम हो गए, सारी जनता होगी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सेंडर हो गए, हम रिसीवर हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोबाइल पर, मोबाइल पर अगर हम बात करते हैं तो एक किसी बी से बात कर रहा है, तो एक बार ए बोलेगा, बी सुनेगा, फिर बी बोलेगा, ए सुनेगा, फिर ए बोलेगा, बी सुनेगा। तो इसमें क्या है कि ए सेंडर बन रहा है तो बी रिसीवर बन रहा है, बी सेंडर बन रहा है तो ए रिसीवर बन रहा है। ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन होगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो वन वे कम्युनिकेशन। अब कोई भी अनाउंसमेंट करनी है तो अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट तो यही होती है कि आया कोई भी व्यक्ति और उसने अनाउंस कर दिया, अनाउंस कर दिया तो वो बोल के चला गया, तो ये तो वन वे कम्युनिकेशन हुई। तो वन वे कम्युनिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑन द फील्ड इज, एक तरफा संवाद हो जाएगा, मतलब दूसरा यहाँ पे क्या है? कैपेबल ऑफ द फील्ड ऑन स्पोर्ट्स स्किल। अगर कोई खेल सकता है फील्ड पे तो सीधी सी बात है वो खेल अक्षमता आएगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट इज ए फिजिकल फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। खुद का जो विकास होता है ना वो भौतिक कारक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप 3 मेन कंपोनेंट आर पैशन, इंटीमेसी और कमिटमेंट। अगर हमको किसी से भी रिश्ते अच्छे रखने हैं, अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं, तो उन रिश्तों में जुनून होना चाहिए, इंटीमेसी यानी कि आत्मीयता होनी चाहिए, और कमिटमेंट यानी कि जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं किसी भी रिश्ते को कायम रखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है हैज़ बीन डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डिफाइन कर रहा हूं मैं आपको, अच्छे से ये समझनी है भाई बातें। आपको सी में ए लेनी है ना, तो छोड़ना नहीं है, वीडियो को देखनी है, ये 9 बजे वाली वीडियो, चाहे कुछ हो जाए। तो वर्बल का मतलब क्या होता है? जो हम बोल के, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन होगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता है इशारे के थ्रू हम बताते हैं कोई भी चीज़ को। हमारे गेस्चर जो होते हैं, हमारे पोस्चर जो होते हैं, हमारा खड़ा होने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका, इससे भी तो पता लगता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे हाथ हिला के हम लोगों को समझाते हैं, हाथों के थ्रू बताना, अपने शरीर के हाव भाव से बताना, चेहरे के हाव भाव से बताना, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो वर्बल जिसके अंदर हम बोलते हैं, नॉन वर्बल जो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे, एटीट्यूड इज द माइंड सेट द वे वी थिंक एंड लुक एट थिंग्स।
एटीट्यूड होता क्या है, बिल्कुल सही बात है, प्रवृत्ति जो होती है एक मानसिक स्थिति होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम देखते हैं, जैसा हमारा एटीट्यूड होगा वैसी ही हमारी लाइफ हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे बॉडी इमेज इज द वे वी परसीव अवर बॉडी, शारीरिक छवि एक तरीका है जिसमें हम अपनी शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। दो या दो से अधिक संगठनों के बीच मजबूत बंधन को आंतरिक व्यक्तिगत रिश्ता कहते हैं, व्यक्तिगत दो व्यक्तियों के बीच में होगा तो ये वाली चीज़ गलत होगी। नेक्स्ट है दो व्यक्तियों के बीच का शारीरिक आकर्षण उसके आवेग को दर्शाता है। पैशन रेफर टू दी फिजिकल एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो देखो हमने कही कि भाई कोई भी दो रिश्ते हैं उनके अंदर पैशन होना चाहिए, उनके अंदर एक तरीके से उत्तेजना होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, तो वो फिजिकली और सेक्सुअल दोनों तरह का अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि कंसिस्टेंसी इन दी कम्युनिकेशन प्रोसेस इज बैरियर वाइल स्पीकिंग, तो ये गलत है, कंसिस्टेंसी बैरियर थोड़ी है। कंसिस्टेंसी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इनकंसिस्टेंसी होगा बैरियर, तो कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी से, अब मान लो मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, अभी आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है, और अभी आपने देखा कि मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, तो ये क्या बन गया, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर बन गया, आपको एकदम से हुआ कि सर चुप क्यों हो गए, ठीक है, तो इसको इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब मैं लगातार बोल रहा हूँ, आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, आपको लगातार समझ में आ रहा है, ये तो कम्युनिकेशन बढ़िया होगी, ये तो अच्छी कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आप बीच में चुप हो जाते हैं या फिर आप बीच में बोल ही नहीं रहे हैं या आपका ध्यान और कहीं चला गया, तो वो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी और वो बैरियर का काम करेगी, ये बैरियर नहीं होता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। तो ये आज की वीडियो थी, मेरे हिसाब से आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे अपने डाउट भी आप पूछ सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।